तो हमने ये सब देख लिया था बेटा कि इंडेक्स करेक्शन एक इम्पॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के लिए हमेशा। ठीक है। और पैरेलैक्स से आपको इमेज कैसे निकालनी है ऑप्टिकल बेंच पर, ये भी हमने देख लिया था। ठीक है। अब ये जो मेथड डेवलप हो गया है कि ऑप्टिकल बेंच पर अगर ऑब्जेक्ट पोजीशन पता हो तो आप उससे रियल इमेज की पोजीशन आप निकाल सकते हैं हमेशा। ठीक है ना, मिरर में भी आप रियल इमेज ही निकाल सकते हैं और लेंस में भी रियल इमेज ही निकाल पाएंगे। ठीक है, वर्चुअल नहीं निकाल पाएंगे, तो वर्चुअल दूसरी साइड होती है ना बेटा, एक साइड से देखोगे तो फिर दूसरी साइड कैसे ऑब्जेक्ट पिन को, इमेज पिन को आप मूव कर सकते हो। ठीक है। तो आप ये क्या रियल इमेज ही देख पा रहे हैं इसकी हेल्प से। तो ये सब हमने कर लिया था लास्ट लेक्चर्स में। ठीक है, अब हम इसको अप्लाई कर रहे हैं कि जो मेथड है ऑप्टिकल बेंच वाला, इससे फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं कॉनकेव मिरर। ठीक है। तो ये आपका रे डायग्राम है इसमें। तो ये सबको क्लियर है अब कि एक ऑब्जेक्ट पिन होती है, जैसे ये ऑब्जेक्ट नीडल, और ये आपका मिरर है। तो फिर आप इस जब भी इमेज नीडल और इमेज कोइंसाइड करती हैं तो वो पोजीशन आप निकाल लेते हैं। ठीक है, यू और वी भी आप ऑप्टिकल बेंच की स्केल से बहुत क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल हो गया, ऑब्जेक्ट की पोजीशन निकालो, इमेज की पोजीशन निकालो, बट बस ये इमेज की पोजीशन ध्यान से निकालना पैरेलैक्स से, वो इम्पोर्टेंट है। बाकी तो फिर ये कर ही लोगे आप। ठीक है ना, टेबल वेबल याद नहीं करनी, जैसा आपका प्रैक्टिकल में रिक्वायरमेंट तो उसके अकॉर्डिंग करिए। ठीक है। मेन थी एडवांस में टेबल नहीं पूछेंगे आपसे क्या होते हैं, क्या पॉइंट होते हैं। ठीक है। आपको आना चाहिए यूवी ग्राफ से निकालना, वो आपके मेंस एडवांस में जरूर आ सकता है कि यू और वी का एक तो प्लॉट कैसा आता है। तो ये सब रियल इमेज की बात कर रहे हैं, तो याद है क्या अपन ने प्लॉट याद कर रखा है? तो ये सब बच्चा इसको यस याद, सर, यस ये हमने ऑलरेडी याद कर रखा है, तो इसमें हम धोखा खा जाए ऐसा हो ही नहीं सकता। हमको अच्छी तरह पता है, पॉइंट भी मैंने वहाँ याद करा रखा है आपको, 2f, 2f। यस तो यस करना वही है इसमें कि यू और वी की आपने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज निकाल ली है ऑप्टिकल बेंच की हेल्प से। ठीक है। तो जो पहला मेथड है यूवी ग्राफ से निकालने वाले है, उसमें आप क्या करेंगे, इस तरह का आप ड्रॉ करेंगे। तो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होता है, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे 2f, 2f पर कट कर रही है। तो क्या करा आपने, सारे पॉइंट लोकेट कर दिए बेटा, ये प्लॉट बनाया, ग्राफ पेपर लिया, और यू और वी की जो वैल्यू है, इस यू पर ये वाला वी है, इस यू पर ये वाला वी है, इस तरीके से आपने ये पॉइंट इस ग्राफ पेपर में नोट कर ली, ये पॉइंट है। ठीक है ना। फिर आपने इनको ज्वाइन करता हुआ एक कर्व इस तरह से ड्रॉ कर दिया, इनको मिलाते हुए। ठीक है, जैसा प्रैक्टिकली आप ऐसे ही करते हैं इसमें कि यू और वी के डिफरेंट डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए आपने, और यहाँ पे लोकेट कर दिए, और फिर आपने इनको मिलाते हुए एक प्लॉट ड्रॉ कर दिया। ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को मिलाते हुए एक प्लॉट ड्रॉ कर दिया, ये यूवी ग्राफ बन गया आपका। अब आपने यहाँ पे 45 डिग्री पर होती है वो लाइन, ठीक है ना, 45 डिग्री पर लाइन ड्रॉ कर दी यहाँ से। तो इस प्लॉट को ये लाइन जहाँ इंटरसेक्ट करती है, तो वो आपने वैल्यूज निकालनी दोनों। ठीक है। तो ओ बी भी 2f के बराबर है, ओ डी भी 2f के बराबर है। तो f क्या हो जाएगा, ओ बी बाई 2 भी लिख लेंगे और ओ डी बाई 2 भी लिख देंगे, और फिर इसका एवरेज ले देंगे। ठीक है ना। इसने लिया नहीं, नहीं तो एवरेज लेना चाहिए, पता नहीं क्यों नहीं लिखा इसने, या इसमें थ्योरी में लिखा होगा, मैंने यहाँ नोट नहीं किया। ठीक है। तो यहाँ पर 2f आ गया आपका, 2f इधर से भी आ गया, दोनों से f निकाल के उसका एवरेज वैल्यू आप क्या करेंगे, रिपोर्ट कर देंगे। बात क्लियर है बेटा, काफी सिंपल है। ये पॉइंट्स आपको पता है, इससे आपने प्लॉट ड्रॉ किया, 45 डिग्री पर लाइन खींची, जहां पर इस प्लॉट को इंटरसेक्ट कर रही है, वो पॉइंट होगा आपका 2f, 2f। ठीक है। तो दोनों वैल्यूज निकालेंगे, ये वाली भी और ये वाली, फिर दो f निकाल लेंगे दोनों से, और दोनों का एवरेज वैल्यू क्या कहलाएगी, फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर कहलाएगी। ठीक है। कॉनकेव मिरर रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज बना सकते हैं, तो इसलिए फटाफट ऑप्टिकल बेंच से बिना किसी और चीज को यूज करे हुए डायरेक्टली आपने फोकल लेंथ रिपोर्ट कर दी। ठीक है। अब देखो आप क्या करोगे, अब इस दूसरा मेथड ये भी हो सकता है, 1/v 1/u का ग्राफ प्लॉट करो। ठीक है ना। वो आपसे एग्जाम में भी जो प्रैक्टिकल होगा कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है। नहीं बोला तो आप कोई सा भी कर दो, वैसे ये ज्यादा अच्छा रहता है 1/v 1/u का, क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ जाती है ना। तो स्ट्रेट लाइन अगर नहीं आ रही है, वो पॉइंट इधर उधर है, तो आप लीव भी कर सकते हैं कि गलत ले लिया। गलती कुछ भी हो सकती है एक्सपेरिमेंट। 5 पॉइंट लाइन पे आ रहे हैं, एक पॉइंट बिल्कुल अलग से लाई कर रहा है, तो आप रीडिंग हटा दो, बहुत सारी रीडिंग लोगे आप। ठीक है ना। क्या फर्क पड़ेगा एक रीडिंग हटा दोगे, तो स्ट्रेट लाइन पर ही होना चाहिए, कहीं गलती हुई होगी आपसे एक्सपेरिमेंट में, उसका मतलब ये है। ठीक है। तो फिर आप ये 1/v और 1/u, 1/v और 1/u का स्ट्रेट लाइन ही आएगा, देखो ये फंक्शन है। ठीक है। आपका ये y हो गया, ये x हो गया, तो बेसिकली बन रहा है y प्लस एक्स। ठीक है ना।
y प्लस एक्स इज इक्वल टू सी। तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है, नेगेटिव स्लोप ऐसी आनी थी। ठीक है, अब इसमें आप इसको इसी को भी जीरो करो, मानो 1/u जीरो करा तो 1/v की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/f। यानी जो इंटरसेप्ट ओ बी है ये किसके बराबर होगा, 1/v के, 1/f के बराबर। ऐसे ही ओ ए भी 1/f के बराबर ही निकला है, क्योंकि जब 1/v जीरो है तो 1/u किसके बराबर है, 1/f। ये जो इंटरसेप्ट है यहाँ पर क्या हो गया, एक्स एक्सिस पर ओ ए हो गया। फिर वही कि आपकी 1/f ओ ए के भी बराबर है, 1/f ओ बी के भी बराबर है। तो आप दोनों से फोकल लेंथ निकाल के उसका एवरेज रिपोर्ट कर दोगे। ठीक है, उन दोनों से ही आप ओ ए भी निकाला आपने, ओ बी भी निकाला। ठीक है, दोनों 1/f के बराबर आए तो इससे भी फोकल लेंथ निकालो, इससे भी फोकल लेंथ निकालो, एवरेज ले लो, तो वो क्या कहलाएगी, आपकी फोकल लेंथ ऑफ कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है, तो काफी सिंपल मेथड है, बहुत ही ज्यादा सिंपल। ठीक है, एक्सपेरिमेंट की जो मैंने वो भेजे थे यूट्यूब वाले लिंक, वो आप देख सकते थे उन दोनों एक्सपेरिमेंट को। ठीक है, तो और भी क्लियर हो जाएगा, किसी ने नहीं देखा है तो अब भी देख ले, बिल्कुल कर दिया ना सामने एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो वो आपको समझ में आ जाना चाहिए, और आना बहुत जरूरी है, एग्जाम में फिर से आ सकता है, मेंस या एडवांस किसी में भी आ सकता है। ठीक है, दोनों के मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको, एडवांस में बढ़िया प्रॉब्लम आए हुए हैं, मेंस में भी बढ़िया प्रॉब्लम आए हुए हैं इस पूरे एक्सपेरिमेंट को।